गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, कैसे हैं सारे? ठीक है, बढ़िया मैम। ओके जी ओके। तो हम करेंगे आज मध्यकालीन भारत में हम लोग मुगल जो वंश है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमने पहले वाला जो दिल्ली सल्तनत को हल्का सा जो है वो ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत दिन हो गए तो हल्का सा ये मार्गदर्शन कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वो कौन है आप लोगों के? बाबर। वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोगों के लिए तो तालियां बजती रहनी चाहिए। नींद में मैं हूँ और तुम लोग ऐसे वो नस तुम लोगों को चढ़े हुए सस्ते। हाँ ठीक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो आप लोगों के जो है दिल्ली जो सल्तनत है उसके जो है वो संस्थापक है। और वैसे अगर हम बात करें तो दिल्ली तो उनकी जो है वो कैपिटल नहीं थी, तो उनके टाइम में जो कैपिटल थी वो क्या थी? पहले जब दिल्ली सल्तनत आप लोगों का, वैसे दिल्ली उसी को बोला जाता था कि दिल्ली उस टाइम कैपिटल जिनकी होती थी, बट उनके टाइम में नहीं थी आप लोगों की। ठीक है, बट फिर भी वो हो जाती है आप लोगों की। तब दिल्ली थोड़ा सेंटर में रहता बट कैपिटल नहीं थी। तो उनके टाइम कैपिटल क्या थी? जब जो पहले संस्थापक थे उनके टाइम में जो कैपिटल थी लाहौर थी। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफर की गई दिल्ली वो किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश के द्वारा उसको किया गया। ठीक है, अगर और हम बात करें यहाँ पे इन्हीं दोनों के बारे में आपका वो भी इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का जो काम है किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा खत्म किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको शुरू किया गया और खत्म किया गया इल्तुतमिश के द्वारा इसको खत्म किया गया। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें नेक्स्ट आप लोगों का है पहली महिला जो मुस्लिम शासक है उसका क्या नाम है? रजिया सुल्तान उसका नाम है। ठीक है, और अगर हम बात करें चालीसा जो सरदार का ग्रुप है वो किसके द्वारा उसकी जो है वो स्थापना की गई, किसके द्वारा उसको बनाया गया था? किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा उसको कर दिया गया था। ठीक है, और इसको जो है एक फादर भी बोला जाता है, पिता बोला जाता है इसको। किस मतलब ऐसा नहीं कि रज्जी का पिता बोला जाता है, ठीक है, गुंबद निर्माण का उसको जो है वो पिता बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से था आप लोगों का। और अगर नेक्स्ट हम बात करें जो लौह एवं रक्त की जो नीति है किस जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उसके द्वारा अपनाई गई थी? यस वेरी गुड, ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है ये नीति अपनाई गई थी। और वो वैसे जो है वो जो भी हम बात करें जो गुलाम थे उन्हीं क्या वो सूबेदार ऐसे कुछ गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, बट वो देखता कि जब इस तरह के बंदे नालायक से बंदे तो वही जो है वो उस तरह से जो है वो सत्ता में बैठ जाता है। ठीक है, दैट इज ग्यासुद्दीन बलबन उसका नाम है। ठीक है, और उसके बारे में आप लोगों का क्या था? सजदा वगैरह भी इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, वो भी इसके बारे में है। और उस तरह से जो आप लोगों का जो लास्ट जो इसमें था, इसमें गुलाम वंश में जो लास्ट शासक था उसका क्या नाम था? कैमस की कैमियस क्या नाम था? क्यूमरस कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो वो आप लोगों का लास्ट था। उसके बाद हम बात करें जो इसके बाद एक ट्रिक भी है, इसको मैंने मतलब थोड़ी अटपटी सी ट्रिक है। अगर तुम लोगों को दिल्ली तुम लोगों सुनी है वैसे वो ट्रिक, वैसे बहुत गंदी वाले पर थोड़ा अच्छे वाला बोल सकती हूँ मैं उसमें। हाँ तुम लोगों ने सुनी होगी, तुम लोगों को हंसी भी आएगी। इसको इसने सुनी है बोले तब इसको हंसी आ रही है। नहीं बताओ, नहीं उसी बात की आ रही है ना उस ट्रिक की। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? जो मतलब आपके दिल्ली सल्तनत में जो ये आते हैं ना वंश आते हैं उनको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, चलो थोड़ा सा गुलाब जामुन बोलना। ठीक है, गुलाब जामुन मैंने जब पहली बार पढ़ी मतलब आप इसने पढ़ी है ये वाली मतलब इसको हंसी आ रही है आपकी। झूठ बोलती है, सुने है। ऐसे कुछ है आप लोग सारे ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब इस तरह से है आप लोगों की ट्रिक यहाँ पे। इससे आपका पहला गुलाम वंश आ जाएगा, उसके बाद जो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा खिलजी वंश आ जाएगा, उसके बाद आपका तुगलक वंश आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का सैयद वंश आ जाएगा, सैयद उस तरह से है ना, उसके बाद लोधी वंश। इस तरह से जो वो 5 वंश आप लोग के नहीं ओरिजिनल नहीं बता सकती मैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ठीक है, हाँ खातू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग की जो है वो ठीक है, तो आपको निगल मतलब वही कि याद रहनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें थोड़ी याद रह जाती है तो आप लोगों को क्या याद ही करना है आप लोगों को, मतलब आपका मेन वही होना चाहिए कि ठीक है आपके एग्जाम निकले और आपको समझ आएगी ठीक है कौन सा क्रोनोलॉजी में किस तरह से आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों का है। तो जो हम बात करें जो आप लोगों का ये है
गुलाम वंश है वो कब खत्म हो जाता है? 1500 सॉरी 1320 में। कहाँ है आप लोगों का? 1290 में आप लोगों का यहाँ पे खत्म है ये। 1290 में खत्म है आप लोगों का गुलाम वंश, ठीक है। 1290 में आप लोगों की खिलजी वंश की जो है वो स्थापना हो जाती है। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? यस, खिलजी वंश के बोल रही हूँ भाई मैं। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके संस्थापक है और उनका वही 2-3 साल का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद उनका जमाई मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। और उसके टाइम बहुत सारे वो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म करता है, जिसमें हम बात करें परमानेंट वो रख लेता है, सैनिक रख लेता है, ठीक है। स्थायी सेना का जो ये दिया जाता है श्रेय उसको दिया जाता है। और वो जो ये थी आप लोग एकता प्रणाली, ये बताएगा हमको लाल सिंह, बताएगा मेरे को एकता प्रणाली क्या होती है लाल सिंह। अभी भी नहीं बताओगी ना तुम लोगों के लिए मैं डंडा रखूंगी अब, ठीक है। अभी तो ये तो अब तो छोटे बच्चों से बहुत छोटी वाली बात होगी ये। अभी तो इस सारे लड़कों के जैक्सन में कोई प्रॉब्लम उनको किसी को भी याद नहीं आ रही है, नहीं बताना है अभी। अच्छा यस मैम, मैंने बोला ही इनसे पूछो। अच्छा हाँ ऐसा बोलिए, बता अब तू क्या। लड़कों में से किसी को याद नहीं सच में? तुम लोग सच में तुम लोग क्या खाते हो? खाते हो कि पीते हो तुम लोग? कुछ ऐसा कि भीग जाते हो तुम लोग? ये पीने वाला सोदा करता है। कैसे पीने वाले क्या बोल रहे आप? हाँ तो मतलब तुम लोगों को क्या याद ही नहीं, तुम लोग खाते हो कि क्या पीते हो? अच्छा कौन बता रहा है? लड़कों में से कोई एक भी बताएगा तो फिर मैं चलो ठीक है, चलो पूरे लड़के जाति की वो इज्जत रख जाएगा वो। इज्जत रखो। वो तुम्हारे सच में बुरे हाल में क्या करते? मतलब तुम लोग सस्ते नशे करके आते हो यहाँ पे कि क्या होता है तुम लोगों को ऐसा कुछ? या तुम लोगों को जो पढ़ाते हैं वो भी तुम लोग सुनते भी नहीं हो तुम लोग। चलो ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल किसने स्टार्ट की किताब पढ़ानी, कुछ तो मतलब चलो वो तो फिर भी ऐसे भूल जाते हैं, पर ये कुछ जो क्या होता है जमीन के बदले वेतन दिए। वेरी गुड, ठीक है। इसने पूरी लड़कों की जाति की इज्जत लग रही है इसके साथ। अच्छा मैंने बोला था ऐसा कुछ बोला था? चलो मेरे को तो नहीं सुनाई पड़ा, तुम लोगों को सुनाई पड़ा, थोड़ा लेट बोला था। ठीक है। लाल सिंह देखा करो, ठीक है। तो हम बात करें तो एकता प्रणाली जो है वो किसके द्वारा जो है वो खत्म की गई थी? किसने की थी? हाँ ठीक है। और खत्म किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खत्म किया था, ठीक है। इसने जो है वो सेना को जो है वो कर देना, सॉरी मतलब जो है वो पैसे देना, मतलब वेतन देना स्टार्ट किया था। जिसने स्थायी सेना रखी थी तो वैसे उसने खत्म भी कर ली थी एकता प्रणाली, ठीक है। और फिर बात करें जो जजिया कर है वो किसके द्वारा लगाया गया था और किसके द्वारा ब्राह्मणों पे लगाया गया था? यस, कासिम ने इसको स्टार्ट किया था। और ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने जो इसको ब्राह्मणों पे इसी का ही है ना, ब्राह्मणों पे लगाया था, ठीक है। ये आप लोगों का इस तरह से है। और किसको जो है वो 1000 दिनारी कहा जाता था? 1000 दिनारी का नाम जो है, चलो तुम लोग को ये देती हूँ, ऑप्शन देती हूँ यहाँ पे। एक आप लोगों का है यहाँ पे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अमीर खुसरो, या आप लोगों का जो है गयासुद्दीन बलबन को किसको जो है वो ये बोला जाता था 1000 दिनारी? मलिक काफूर को बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि उसको वैसे खरीदा गया था 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था, तब उसको जो है ऐसा बोला जाता है आप लोग का, ठीक है। और कुतुब मीनार के जो 5 मंजिल का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? और जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती है स्टार्ट 5 निर्माण, जब वो मतलब जो मीनार थी जब वो बिजली गिरने से खराब हो जाती है तो उसके बाद ठीक है। फिर फिरोजा तुगलक नहीं, इसने किया होना फिरोजा तुगलक है कि अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन देखना वाला ये अलाउद्दीन खिलजी है कि आप लोगों का इसमें ही है? यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं 5 मंजिल का देखना। हाँ फिरोजा तुगलक ही है, मेरे को पता नहीं इसका भी हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे है तो उसी का ही है, ठीक है, ओके। और किसके समय में जो है आप लोगों का जो है, अगर हम बात करें जो दिल्ली सल्तनत वो अपने पीक पे थी एरिया वाइज साम्राज्य के हिसाब से, कौन से शासक के समय में जो है जो आप लोगों का दिल्ली सल्तनत था वो एरिया विस्तार एरिया वाइज विस्तार पूर्वक फैला हुआ था आप लोगों का? उसके बाद जो है वो फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर लिए गए। बुद्धिमान मूर्ख शासक किसको बोला जाता था? बुद्धिमान मूर्ख शासक
मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था। उसके टाइम में ही आप लोगों का पीक में था। उसके बाद जो है वो उसकी जो है डिसइंटीग्रेशन होने की स्टार्ट हुई। आप लोगों के उससे 2 साम्राज्य बने थे हल्के हल्के आप लोगों के, ठीक है। अभी हमने उनके बारे में भी नहीं किया, तो वो 2 कौन कौन से थे आप लोगों के, बहमनी और विजयनगर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास थे। और नेक्स्ट आप लोगों का अगर हम बात करें, सिकंदर लोदी ने जो है उनके बारे में आप लोगों के, ठीक है, गुलरुखी जो नाम से जो कविता है उनके किसके द्वारा लिखी गई थी आप लोगों के, कौन से लोदी के द्वारा लिखी गई थी आप लोगों के, सिकंदर लोदी के द्वारा। जो गुलरुखी नाम से जो कविताएं हैं वो इनके द्वारा लिखी गई थी आप लोगों की। और जो आप लोगों का ये है, कौन से कितने में आप लोगों का जो है वो सोमनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था, कौन जैसे टोटल कितने अटैक जो है वो इसके द्वारा किए गए थे, मोहम्मद गजनवी द्वारा 16वां था। वापस 17वां तो वो जाट पे करता है कि जब उसको 17वां को पकड़ा जाता है, वो जब जाट उस पे जो है वो 16वां के टाइम जो है वो ये पकड़ते हैं उसको कि ठीक है, तो वो 17वां। और वो डेट क्या थी आप लोगों की, 1025 जो आप लोगों की उसकी डेट थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें तो रिवाइज भी करना भी आप लोगों का, ठीक है। तो आज हम करेंगे अभी जो है वो मुगल वंश के बारे में। अगर हम बात करें जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे लास्ट आप लोगों का कौन होता है, सबसे लास्ट शासक कौन है, यस इब्राहिम लोदी। कौन है आप लोगों का, इब्राहिम लोदी। और इसका संस्थापक कौन था आप लोगों का, बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम आज की बात जो भी हमारा अभी लोदी वंश के बारे में हम बात करें, तो लोदी वंश के बारे में आप लोगों का एक और चीज भी है कि इसके टाइम में जैसे लोदी वंश की जो आप लोगों को ये बताएगी कैसे जो है वो लोदी वंश खत्म होता है। तो कैसे आप लोगों का लोदी वंश खत्म होता है, यस पानीपत की जो लड़ाई है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ये लोदी वंश है वो खत्म होता है, ठीक है। क्योंकि पानीपत की लड़ाई में क्या होता है आप लोगों का जो है, किसके बीच में होती है पानीपत की लड़ाई, यस लाल सिंह तो ऐसे छुपता है कि मतलब मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो वो बन गया, मिस्टर इंडिया बन गया, वो इसके पीछे छुप के, इसको ऐसा लगता है। देखिए वो क्या मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, नहीं देखी तुम लोगों ने, किसी ने भी देखी, देखिए ऐसा बनता है, ये इसका लगता है कि मैं दिख ही नहीं रहा हूँ बस, ठीक है। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत हमारा भी जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो 5 अभी कभी पूछ सकती हूँ, आप लोगों को ट्रिक बताई है तो भूलना भी नहीं, उससे 5 जो आप लोगों के निकलेंगे वंश निकलेंगे उसको भी याद करना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश, ओके। तो हम बात करते थे कि जो हमारा जो ये है लोदी वंश है वो कैसे खत्म होता है। तो लोदी वंश का हमने बताया कि क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है सबसे लास्ट शासक होता है आप लोगों का लोदी वंश का। तो इसके टाइम में क्या होता है, इसी के 2 एक आपका इसका कजन होता है, मतलब इसका कोई चाचा ताऊ चचेरा कुछ ऐसा होता है, कोई लोदी क्या लिखवाया था उसका नाम, दौलत खान लोदी या जो भी उमर खान, कुछ ऐसे ऐसे कुछ नाम की कुछ ऐसे खींच खान, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक दौलत खान, 2 नाम लिखवाए थे आप लोग, हाँ आलम शाह, आलम शाही है, आलम लोदी, हाँ ठीक है। 2 आप लोगों के यहाँ पे लोदी थे, वो क्या करते हैं वो इसी के ही उसमें थे, आप लोग इसका गवर्नर है किसका चचेरा, मतलब वो वैसे रखे वो थे, इसके उसमें ही थे वो, ठीक है, इसी के साम्राज्य में थे वो। तो वो क्या करते हैं इसी के ही उस पे जो है वो षड्यंत्र रचते हैं। और मतलब उसके टाइम में क्या होता है, राणा सांगा भी आप लोगों का जो है वो कहाँ का था, राणा सांगा जो है वो शासक कहाँ का, ये सिंह को भी नाम नहीं आ रहा याद, से इसका नाम होता है, मेरठ तो नहीं है पर से कुछ और नाम है, कहाँ का है ये, वो तुम्हारे दिमाग में भीतर ही है, से कहीं का, मेवाड़, यस ठीक है, मेवाड़ का शासक है आप लोगों का जो राणा सांगा है। वो भी इस तरह उसकी भी ये मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखवाया था कि इसके किसके समकालीन था आप लोगों का राणा सांगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को था लिखवाया, आई थिंक ये करवाया था ना कि 2-3 इसके समकालीन थे, किसके समकालीन 3 लिखा थे, इंपॉर्टेंट थे वो। एक आप लोगों के ये भी थे जो ये है गुरु नानक देव और कबीर दास, और ये तीसरा ये लिखवाया था राणा सांगा, ठीक है, जो ये है कहाँ पे फिर से बोल रही क्या नाम है माँ से, फिर से तुम लोगों को बताया माँ से क्या बताया मैंने तुम लोगों को अभी, मेवाड़, हाँ मेवाड़, किसके समकालीन लिखवाए थे आप लोगों को, सिकंदर लोदी के समकालीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। बट हालांकि लड़ाई चाहे अभी आप लोगों की फेमस ये वाली है, पर ये समकालीन वाले क्वेश्चन आप लोगों के उस टाइम आते हैं कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे आप लोगों के। तो ये गुरु नानक देव,
कबीर दास और ये आपके जो है मेरठ के राणा सांगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो राणा सांगा है वो इब्राहिम लोदी के टाइम क्या करते हैं कि अब उनको था कि इसको यहाँ से हटाना, दिल्ली सल्तनत, सबको यही था कि दिल्ली सल्तनत पे आना है, तो उसको भी वैसे ही होता है, ठीक है, कि राणा सांगा भी यही चाहता है कि मैंने दिल्ली सल्तनत पे अटैक करना है। तो वो यहाँ पे क्या करता है, ये तीनों यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आपको उससे भी बताया था कि बाबरनामा कुछ और बोलता है और जो मेवाड़ की जो पांडुलिपि है वो कुछ और बोलती हैं, ठीक है। वो बोलती हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं किया, वहाँ पे बोला था कि ये सही नहीं और किसी और को यहाँ पे बुलाएं, और वो मतलब कुछ ऐसे उसके लिए वहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए थे इस तरह से। तो मतलब अलग अलग, पर फिर भी ऐसे कि तीनों का ही नाम है इस कॉन्स्पिरेसी में। कौन कौन तीन है जिन्होंने यहाँ पे जो है वो बाबर को जो है वो भारत बुलाया था। एक आप लोग के हैं यहाँ पे क्या बताया, दौलत खान लोधी, और एक आपने बताया आलम शाह, और तीसरे हैं हमारे यहाँ पे है राणा सांगा जो मेवाड़ के हैं। वो तीनों क्या करते हैं यहाँ पे जो है बाबर को यहाँ पे बुलाते हैं ताकि यहाँ से क्या करें, जो इब्राहिम लोधी है उसको यहाँ पे जो है वो दिल्ली सल्तनत से हटाए, ठीक है। तो आप लोगों का इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो कौन सा एक आप लोग का जो है यहाँ पे लोधी वंश में एक ऐसा शासक था जो लड़ाई करते हुए आप लोग का जो अच्छा खासा ये आप लोग का जो है वो योद्धा था, ठीक है, कि जो है मतलब इन तीनों से ही लड़ा गया। और ये किसको बुलाते हैं यहाँ पे, बाबर को बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है जो लोधी वंश है उसके खत्म होता है, और कौन सा वंश हमारा साथ होता है, जो भी है मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश के जो संस्थापक है उनका नाम यहाँ पे क्या है, बाबर। क्या नाम है उनका, बाबर। इनका रियल नेम कुछ और है उनको, तो इस तरह से भी आप लोगों का है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है। इसकी भी ट्रिक लिख लो आप लोग कि किस तरह से जो भी हमारे मुगल वंश में जो ये आते हैं टोटल आप लोग के जो पर्सन आएंगे उनको कैसे याद रखना है। तो 1526 से लेके 1857 तक ही बताया है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। 1857 80 तक ही इनका टाइम पीरियड बताया हुआ है। तो कैसे आपने याद करना है, सबसे पहले हमारे हैं बाबर, उसके बाद है हुमायूं, उसके बाद है अकबर, उसके बाद है शाहजहां, उसके बाद है आप लोगों का जहांगीर, उसके बाद है आप लोगों का औरंगजेब, बादशाह, बाज क्या है, बासो, पहले आपका जहांगीर का हाँ, बेटा था। यस ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले कौन आए यहाँ पे, इसके अकबर का बेटा था आप लोगों का जहांगीर। उसके बाद आप लोगों का आता है यहाँ पे शाहजहां, ठीक है, बादशाह, ठीक है। बादशाह से 5 ही हैं आप लोग के यहाँ पे भी ना, औरंगजेब को या ठीक है ओ से करना है तो वो भी लिख लो, अगर ए से करना है बादशाह करना है या बादशाह करना है, ठीक है। तो ये आप लोग की 6 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है बाबर, जिन्होंने क्या किए, हाँ। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद अकबर है। ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है आप लोग, ठीक है, कि अरेंज करो कि हमारा सबसे पहले कौन आया, किस तरह से आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन आता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और नेक्स्ट औरंगजेब हमारे यहाँ पे है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे जो संस्थापक है हमारे मुगल वंश के, वो कौन है यहाँ पे, बाबर है यहाँ पे, ठीक है। और ये कब जो है इसकी स्थापना करते हैं, 1526 में जो है वो इसकी स्थापना करते हैं। कौन से युद्ध से, पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत के पहले युद्ध में जो है वो किसके बीच में हुआ आप लोगों का, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस जो है और बाबर के बीच में आप लोगों का ये युद्ध होता है, ठीक है। जिसमें कौन हारता है, आप लोगों का ये लोदी ही हारता है और आप लोगों का जो है बाबर जीतता है, ठीक है। तो बाबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो बाबर है वो कहाँ से जो है वो भारत आया, ठीक है। तो वो कहाँ से, आप लोगों का उज्बेकिस्तान से है। वो कहाँ से आप लोगों का है, उज्बेकिस्तान। और कई बार की कौन से पास से होके आप लोगों का है, खैबर पास, जो खैबर पास से उससे होते हुए ही भारत आता है आप लोगों का, उज्बेकिस्तान से ही आप लोगों का था बेसिकली। और जो है वो खैबर पास होते हुए आप लोगों का जो है वो भारत आता है, खैबर पास होते हुए जो ये भारत आता है। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट है कि क्या करता है, जैसे ये अभी भारत तो आप लोग का जो भी है कब आप लोग का आया, जब ये यहाँ पे अटैक करता है 1526 में, जो भी है यहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध होता है। पर इससे पहले जैसे ये कहाँ का था आप लोग का, उज्बेकिस्तान का आप लोग का जो भी है, काबुल वैसे जो अफगान वाला रीजन है वहाँ का आप लोग का ये शासक, हाँ ठीक है। ये भी आपका इसके बारे में आता है कि ये किस मतलब इसका जैसे ये बहुत ही अच्छा योद्धा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके पास दोनों के गुण है, जो मंगोलियन जो भी इस तरह से आप बात करें तो इसमें आप लोगों का तैमूर लंग जो है वो इसके जो है वो फादर साइड से थे। और दूसरा जो हमने बात की थी एक और जो है शासक, अगर उसका नाम यहाँ पे वैसे है चंगेज खान, ठीक है। तो ये मदर साइड से, तो दोनों के इसके पास जो है वो मतलब दोनों की स्किल थी इसके पास, मतलब
मदर साइड से वो सीख रहा था और फादर साइड से जो है वो इस तरह के स्किल थे। तो इस तरह से बहुत अच्छा योद्धा था। तो इस तरह से जो है जो भी हिंदुस्तान का जो यहाँ पे जो राजा है उसको इस तरह से हराता है कि इसके पास हर एक जो स्किल थे, मंगोलियन वाले स्किल भी थे या जो भी चंगे खां जो तैमूर लंग वाले, तो हर एक स्किल थी इसके पास। जो भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो बारूद का भी यूज़ किया, जैसे जो है जो पानीपत का आप लोगों का युद्ध होते हैं तो उसमें ये जो है वो मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। हालांकि जो है आप उनके जो इब्राहिम लोधी उसकी सेना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बट इसके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट थे जिसकी वजह से जो है ये हार जाता है यहाँ पे जो इब्राहिम लोधी है, ठीक है, और ये जीत जाता है। तो ये हो गया इनके बारे में। और इसके ये किसके वंशज थे? तैमूर का जो आप लोगों का लंग है, तैमूर लंग प्लस दोनों आप लोगों का, ठीक है, मदर साइड से भी फादर साइड से भी। तो तैमूर लंग जो है ये पिता की साइड से है और चंगेज खान का वंशज मदर साइड से, चंगेज खान जो है ये मदर साइड से है, ठीक है। तो इसके बाद जो वो दोनों के गुण थे, दोनों उसमें ये स्किल था, मदर साइड से भी और फादर साइड से भी, हर जगह से ये सीख रहा था। तो क्या हो रहा है कि जैसे ये लास्ट में इंडिया में तो इतने लेट अटैक करता है, बट इससे पहले क्या करता है ये 1504 में जब ये काबुल को जो है वो काबुल पे कब्जा करता है तो अपने लिए एक उपाधि देता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है कि 1504 पे क्या करता है, जब काबुल पे जो है वो जो उज्बेकिस्तान के साथ ही रीजन है वहाँ पे ये जब ये उसको जीत जाता है तो ये वो उपाधि देता है अपने आप को, दैट इज कई जगह उसको बादशाह लिखा है, कई जगह उसको पादशाह लिखा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपका मे भी वो एक ही चीज होगी उस तरह से, ठीक है। तो ये 1504 में जब काबुल को जीत जाता है, काबुल विजय पे, काबुल जीत पे जो है एक टाइटल देता है, दैट इज बादशाह या पादशाह, जो भी लिखना है आपने, बादशाह ऐसे लिख लो, फिर समझ आना ऐसे कुछ होगा इधर उधर तो वो भी कर लेना, बादशाह की उपाधि देता है खुद को, ठीक है। ये हो गया। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो युद्ध हैं भारत में जो काफ़ी पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग जो भी है 1526 में ये भारत में आता है, 1530 में ही जो है इसका टाइम पीरियड खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के क्रोनोलॉजी में जो युद्ध होते हैं इसके 4 इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सुने भी होंगे आप लोग, तो ठीक है। तो कौन कौन से, और उनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक भी है, ऑनलाइन में ही है। सबसे अच्छा है कि वो सारे याद उनके लाइन में है याद करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपका मतलब बहुत सी ट्रिक, बहुत ही वो भी इससे बहुत सी ट्रिक है, मतलब आपको काफ़ी जो है वो, तो पहले ऐसा बताता है कि जैसे जो है 26 में ये क्या करता है, 26 जैसे भारत जब ये भारत आता है तो चेक 26 में ये 26 को पानी पीता है, ठीक है, पानीपत का युद्ध होता है। 27 को ये क्या करता है आप लोगों का खाना खाता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका खानवा का युद्ध होता है, खानवा का नो, ठीक है। अभी हल्दी घाटी लेट है, ठीक है। जब ये चंदेरी का युद्ध, हाँ चंदेरी का युद्ध है आप लोगों का, ठीक है। क्या करता है, पहले पानी पीता है 26 को, 27 को खाना खाता है और 28 को चाय पीता है, ठीक है। चाय पीता है तो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी चाय, चंदेरी का युद्ध। और उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे है, और फिर 29 को जो है ये घर चला जाता है, ठीक है। 29 को ये घर चला जाता है, घर चला जाता है तो घाघरा का युद्ध आप लोगों, ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो ये तो ठीक है, याद करने के लिए बहुत अच्छा है, कोई डेट भी आप लोग के आगे पीछे नहीं है और बहुत ही ट्रिक भी है, ठीक है। बाबर क्या करता है, जब 26 में भारत आता है तो 26 को पानी पीता है, 27 को खाना खाता है, 28 को जो है चाय पीता है, 29 को घर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे युद्ध जो आप लोग क्रोनोलॉजी में हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखना है कि ये जो युद्ध है किस किस के बीच में है। पानीपत का युद्ध तो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। किसके बीच में होता है आप लोगों का, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करें जो खानवा का युद्ध है, तो ये किसके बीच में होता है। जैसे अब क्या हुआ कि बाबर को बुलाया गया था, किसके द्वारा बुलाया गया था, राणा सांगा के द्वारा बुलाया गया था और लोधियों के द्वारा बुलाया गया था इसको, ठीक है। बट जब ये यहाँ पे उनको वही था कि जैसे जो मंगोलियन है उनका क्या होता है कि वो भारत आते हैं जो अपन लूटपाट करते हैं चले जाते हैं, इनको वही था कि हम इसीलिए बुला रहे हैं कि लोधी वंश खत्म करेगा, थोड़ी बहुत लूट जो भी है वैसे करेगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे हम ही होंगे। बट जब इसको ये देखते हैं कि वो बैठ ही गया है, दिल्ली सल्तनत पे बैठ ही गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो राणा सांगा है, जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच में होता है आप लोगों का, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, ठीक है। इसके बीच में होता है आप लोगों का राणा सांगा और बाबर के बीच में, राणा सांगा एवं जो है बाबर के बीच में आप लोगों का होता है, जिसमें राणा सांगा ही आप लोगों का हारता है। जबकि मतलब ये बताता है बाबर की बहुत अच्छा युद्ध था, ठीक है, कि बहुत अच्छे से इसने जो है वो ये किया, बट हालांकि हार तो गया है तो फिर भी बहुत अच्छे से आप लोग का जो ये लड़ा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चंदेरी का युद्ध है, तो आपका 28 में होता है। तो ये किसके बीच में होता है, तो आप लोगों के जो ये है मेदिनी राय, ठीक है, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है आप लोगों का।
ठीक है। ये आप लोगों को वही है कि जो उसी का ही कुछ है आप लोगों का, ये राणा सांगा का ही कुछ मतलब उसी का ही सहयोगी था ये, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग मेदिनी राय और बाबर के बीच में आप लोगों का युद्ध होता है, जिसमें यही हारता है। सारे के सारे जो युद्ध है वो बाबर ही इसमें जीतता है आप लोगों का, ठीक है। तो बाबर तो समझ ही जाना कि बाबर के बीच में ही हो रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पे नाम लिख लूँ तो ये हारने वाला इस तरह से। उसके बाद जो घाघरा का युद्ध है वो होता है आप लोगों का, और क्या बोलते हैं इसको, महमूद लोधी के बीच में होता है, बाबर और महमूद लोधी। ये आपका अफगानी था, महमूद लोधी जो है वो आप लोगों का अफगानी था, ठीक है। महमूद लोधी ये आप लोगों का अफगानी है, जो उस टाइम जो है वो अटैक करता है यहाँ पे। तो इसके बीच में भी किसके बीच में होता है आप लोगों का जो घाघरा का युद्ध है, महमूद लोधी जो अफगानी था, ठीक है। और यही जो अफगानी बाद में क्या करते हैं, इसके हुमायूं के टाइम में जो है वो अटैक करते हैं फिर से, और जो है उसको खत्म मतलब वो वहाँ पे उस अटैक को वो नहीं कर पाता है, ठीक है, ओवरकम नहीं कर पाता है। और उसके टाइम में जैसे आपने भी सुना होगा हिस्ट्री में कि थोड़ा यहाँ पे गैप रहता है आप लोग काफ़ी जो है लंबे टाइम तक, ये ऐसे कोई और ही बीच में आप लोगों के से आते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले बाबर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है आप लोगों का जो बाबरनामा, इसके द्वारा जो है वो एक बुक लिखी गई है खुद, जो उसमें लिखी है यहाँ पे बाबरनामा, आत्मकथा इसको बोलते हैं, ठीक है। बाबरनामा जो आत्मकथा है इसके द्वारा लिखी गई, बाबर के द्वारा, बाबरनामा आत्मकथा जो खुद लिखी गई हो उसको बोला जाता है आप लोगों का आत्मकथा। तो इस तरह से कि बाबर ने सबसे पहले जो तोपों का उपयोग करके जो है यहाँ पे युद्ध किए थे, ठीक है। जैसे जो मंगोलियन मैंने बताया कि वो जंगी खां वैसे वाली ट्रिक वो सारी अपना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला भारत का ऐसा युद्ध है जहाँ पे इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया गया है, बारूद और जो तोपों का यूज़ किया गया है, और वैसे जो यहाँ के राजाओं को जो भी हराया गया है। तो ये हमारा हुआ बाबर के बारे में। कितना टाइम है आप लोगों का भी, कि 21 हुआ अभी, ठीक है। तो हुमायूं का भी कर ही लेते हैं अभी, और बच गया इसके बारे में, अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे करना है कि अभी क्या होता है आप लोगों का कि इसके बारे में ये भी आता है कि जैसे जब इसकी डेथ होती है आप लोगों की, तो सबसे पहले जो इसका जो मकबरा था वो आपका कहाँ पे बनाया गया था, आगरा में बनाया गया था। बट इसको था कि मतलब मेरे को जैसे मैं जहाँ से आया हूँ, ठीक है, और इसका जो फेवरेट स्थान था वहाँ पे इसका जो है वो मकबरा होना चाहिए। तो उसको जो है बोलते हैं कि 48 साल बाद जो है उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है आप लोगों का काबुल में ही, ठीक है। तो पहले जो इसका मकबरा था वो था आगरा आरामबाग में। इसका जो पहला जो मकबरा था, जैसे डेथ के बाद जिनका मकबरे बनाए जाते हैं, तो पहले जो इसका मकबरा था वो था आगरा में आरामबाग के पास, आरामबाग। और उसके बाद जो मकबरा है उसको जो है वो ट्रांसफर, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरा जो इसकी जीत भी वहीं से थी काबुल में, ठीक है, और यही इसका फेवरेट स्थान था। तो इसने यही बोला कि मेरी जो इसकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरा जो मकबरा है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए आप लोगों का काबुल में। काबुल विजय ही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थी जब ये भारत नहीं आया था, ठीक है। उससे पहले इधर उधर सारे ही आ रहा था जो भी अपने उस वाले रीजन में, काबुल को ही जीता था। उसके बाद उसने खुद को जो है उपाधि भी दी थी उसी विजय पे, क्या नाम था मतलब क्या उपाधि दी थी खुद को, बादशाह की उपाधि उसने दी थी अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाबर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन है यहाँ पे, बाबर का बेटा है यहाँ पे, ठीक है। हुमायूं इसका जो टाइम पीरियड चलता है वो आपको पता चलता है 1530 से लेके 1556। हालांकि बीच में बहुत कुछ गैप है यहाँ पे, तो फिर भी बीच बीच में आप लोग आ रहा है जा रहा है। तो टोटल इसका इस तरह से 1530 से लेके 1556, 56। हुमायूं और इसका टाइम पीरियड बताया 1530 से लेके 1556 बोलते हैं, 56 ठीक है। हाँ अपने लोग का ठीक है। तो ये हुआ इसके बारे में, हुमायूं के बारे में कि आप लोगों का कि ये जो है जैसे अपने ही टाइम पीरियड में 2 बार बैठते हैं, एक बार जो है मतलब हटा दिया जाता है, फिर से आप लोगों का ये आता है। तो इसने सबसे पहले 33 में यहाँ पे जो है दीन पनाह जो है नगर की स्थापना की। दीन पनाह जो नगर है इसकी स्थापना की गई, दीन पनाह नगर की जो स्थापना इसके द्वारा की गई, ठीक है।
और इसके जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो भी लिख लो। सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट युद्ध है दैट इज चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो होता है आप लोगों का 1539 में, ठीक है। 39 यस 39 है, ठीक है। 39 में होता है आप लोगों का चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध है वो किसके बीच में होता है? तो एक आप लोगों का हुमायूं है, दूसरा आप लोगों का शेर शाह सूरी के बीच में होता है आप लोगों का। किसके बीच में होता है आप लोगों का? हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में होता है। उसके बाद जो है वो यही सूरी ही जो है मतलब यहाँ पे जो है जब ये यहाँ पे जो है वो हार जाते हैं हुमायूं, ठीक है, और ये जीत जाता है, तो जो टाइम पीरियड चलता है आप लोगों का इसके बीच में 39 से लेके जो है यही बैठता है आप लोगों का, क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी जो है यहाँ पे बैठता है 1540 से लेके 1555 तक, ठीक है। 1500 जैसे ये 39 में इसको जो हरा देता है, 1540 से लेके जो है 1555 तक जो है यही जो है यहाँ पे चलाता है। सूरी वंश की स्थापना होती है आप लोगों की, सूरी वंश चलता है आप लोगों का, ठीक है। बट अभी हम लोग इसके बारे में ही कर लेते हैं, हुमायूं के सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होगा इनके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट युद्ध होता है आप लोगों का, इसके मतलब और भी आप लोगों का युद्ध होता है, ठीक है। दूसरा युद्ध है आप लोगों का बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में, जो इसी के साथ ही होता है वो 1540 में आप लोगों का जो नेक्स्ट युद्ध है दैट इज वो होता है आप लोगों का बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये भी आप लोगों को जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही होता है। उसके बाद जो है ये दिल्ली सल्तनत से हट ही जाता है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद जैसे ये भारत से बाहर ही रहता है आप लोगों का, जो यहाँ पे हुमायूं है वो भारत से बाहर ही निकल जाता है। बाहर इसकी जो है वो कहीं अपने को भी एग्जैक्ट याद मैंने पढ़ा भी नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो कहीं मतलब जो भी है अफगान वैसे रीजन में ही मतलब यहाँ से चला जाता है और वहाँ पे इसकी शादी और जो वगैरह वो वहीं पे ही होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो ऐसा है। तो उसके बाद क्या होता है 1555 में ये फिर से जो है वो भारत आता है और 1555 में जो है वो कौन सा युद्ध आप लोगों का होता है। उसके बाद फिर से जो है ये जो मुगल वंश है वहाँ पे मतलब उसी में ही शासक बन जाता है। तो जो युद्ध होता है आप लोगों का दैट इज सरहिंद का युद्ध। क्या बोलते हैं उसको? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। तो ये जो है होता है आप लोगों का बाबर बोल में हुमायूं और उस टाइम जो है इसका बेटा है, बनी कि कौन है ये, इसी मतलब बेटा है या इसी पर इसके बेटे का बेटा ही होगा। सिकंदर सुर जो है वो आप लोगों का जो है वो शासक बना हुआ था, ठीक है। तो उसको ये हराता है सिकंदर सुर को जो है ये हराता है और फिर से जो है वो यहाँ पे राजगद्दी में सूरी लिखा है यहाँ पे, तो सूरी होगा आप लोगों का, सूर लिखा है सिकंदर सूरी चल रहा है तो सूरी होगा, पर सिकंदर सूरी लिखा है यहाँ पे, सूरी कर लेना है, सूरी चला ऊपर सूरी हो गया है, ठीक है। सूर कर लेना यहाँ, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे उसके बाद क्या होता है आपका सरहिंद का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है आप लोगों का? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में या सूरी के बीच में होता है, जिसमें कौन हारता है आप लोगों का? सिकंदर जो सूरी हारता है और जो है हुमायूं यहाँ पे जीतता है। तो फिर से ये क्या करता है यहाँ पे अपना जो है राज्य मतलब वैसे जो फिर से राजगद्दी में बैठता है आप लोगों के, ठीक है। 1555 में पूना जो है वो शासक बनता है और उसके बाद 1556 में ही जो है वो सीढ़ियों से गिर के इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। किसकी सीढ़ियों से? ये भी आपका आता है, जो लाइब्रेरी है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी जो है वो मौत हो जाती है। ऐसे पढ़ते हुए आगे लाइब्रेरी की जो ये है स्टेयर्स, ठीक है, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियों से गिर के इसकी जो है वो मौत हो जाती है। इतने सारे युद्धों से नहीं, उसके बाद सीढ़ियों से गिर के मौत होगी, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मर गया बेचारा, पढ़ने के लिए गया था, पढ़ने के लिए ऐसी मौत हो जाती है। लड़ते वाली में बेचारे पढ़ती वाली ऐसी मौत है। सही ये वाला डिसीजन इसका सही है। इसका मकबरा भी लिख लो, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है।
किसने बना, क्या बता रहे हो तुम? हुमायूंनामा। ये निर्माण तो हाजी बेगम के उसमें मतलब अकबर ने करवाया था तो अपने टाइम में, ठीक है, पर इसका दिल्ली में है। ताजमहल का पूर्वगामी इसके लिए नाम दिया, आई थिंक वैसा कुछ होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख लो। अभी के लिए मेरे को भी अच्छे से कुछ याद नहीं है, लिख लो। इसका जो नाम है हुमायूं अकबर का वो है ताजमहल का पूर्वगामी। ऐसा कुछ वैसे ही कि ताजमहल मतलब वैसा ही होगा, उसकी तरह ही दिखता होगा, ठीक है। ताजमहल का पूर्वगामी अकबर ने बनाया था ये। आज यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है, बहुत है ना, ठीक है, तो ज़्यादा है तो नहीं करना, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो हम थोड़ा सा किए बहुत सा किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने मेनली जो किया वो मुगल वंश के बारे में किया। तो मुगल वंश की हम बात करें तो ये बताएगा ठीक है, रूपा भाई बताएगा। तो फिर कौन कौन से यहाँ पे, ठीक है, बता दो, चलो ठीक है, कौन कौन से मैं कौन कौन से वो 6 आपके 6 ही है ना, हाँ 6 कौन कौन से यहाँ पे जो है वो ये है शासक आते हैं आपके मुगल वंश में। पहला आपका है, याद कैसे करना है, बादशाह है ना, बादशाह या बादशाह जैसे बादशाह ही ठीक है, ठीक है, बादशाह, ठीक है, बादशाह ट्रिक है याद करने के लिए, इसी को बता रहा है। बादशाह ट्रिक है, ब से क्या आएगा आपका फिर बाबर, हाँ मैं नहीं बोलता ऐसे, गलत बता रही था मैं, ठीक है। पहले कौन सा बता, हाँ बताइए, बता रहा है, अच्छा बता रहा है, रूपलाल बताओ। मैंने लिखी क्यों लिखी है लाल सिंह बताएगा तो कोई नहीं, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी है, इसको याद करने की। और उसमें हम सबसे पहले किया हमने आज वो किया हमने किसके बारे में किया, यस, आज हमने किया बाबर के बारे में, जो आप लोग के मुगल वंश के जो संस्थापक है बाबर, और उन्होंने जो है मुगल वंश की जो स्थापना है वो 1536 में हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें 1504 में, जैसे ये कहा था आपने क्या, इनका जो ये शासक जो ये थे वैसे उज्बेकिस्तान के शासक थे आप लोगों के, ठीक है। और इन्होंने जो है 1504 में काबुल को जीता था, तो काबुल विजय पे ही जो है क्या कहते हैं, अपना जो नाम है वो बादशाह उपाधि देते हैं खुद को, ठीक है। उसके बाद जैसे जो है वहाँ में वो कुछ नहीं दिखता है, तो ये जो है भारत का इनको इन्विटेशन मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, राणा सांगा के द्वारा मिलता है, दौलत खान लोधी के द्वारा मिलता है, और कौन सा था आलम शाह लोधी के द्वारा इनको इन्विटेशन मिलता है। तो ये जो है पानीपत का युद्ध जो है वो लड़के जो है भारत में जो है वो मुगल वंश की जो है वो स्थापना करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का है। उसके बाद हम नेक्स्ट करें यहाँ पे, तो और क्या के बारे में इंपॉर्टेंट युद्ध जो 4 आप यहाँ पे है, सबसे पहला आप लोगों का है, यस, क्या हो रहा है तुम लोगों को, ठीक है, पहला युद्ध आप लोगों का है 1536 में, वो कौन सा युद्ध है आप लोगों का, पानीपत का। और 27 को कौन सा युद्ध है, ठीक है, और 28 को कौन सा आप लोगों का युद्ध है, और उसके बाद 29 को कौन सा आगरा का युद्ध। तो हम बात करें जो आप लोगों का पानीपत का युद्ध है, वो तो आपका इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के सारे के सारे युद्ध है, इसमें सब में ही बाबर ही जीतता है आप लोगों का, ठीक है, तो उसमें तो याद करने का सियापा ही नहीं है। उसके बाद 27 के 12 में बाबर के बीच में होता है। उसके बाद 28 में हम बात करें जो चंदेल जो आपका चंदेल राजा है यहाँ पे, ठीक है, उनके बीच में होता है। उसके बाद 29 वाला युद्ध है वो गानी है उनके बीच में होता है आप लोगों का, ठीक है, और जो है हुमायूं के बीच में, सॉरी बाबर के बीच में होता है आपका, ठीक है। वही अफगानी जो है बाद में आपके जो इसे सामान ले रहे हैं वो अफगानी ही आप लोग वही जो है उसके बाद रूल करते हैं, जैसे उनको उस टाइम मतलब जो भी बची होंगे ऐसे कुछ, वही जो है आप लोगों के फिर हुमायूं के टाइम में जो है वो फिर से अटैक करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो हुमायूं के बारे में हमने किया, तो हुमायूं जो है वो कब जो है राजगद्दी में बैठता है 1530 से लेके 1530 से लेकर का टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। तो 1533 में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ इसके बारे में, देव खानगर की जो है वो इसने स्थापना की। उसके बाद जो है चौसा का युद्ध कब होता है आप लोगों का 1539 चौसा का युद्ध होता है। इसके बीच में आप लोगों का ये होता है सूरी के बीच में होता है, ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी ही आप लोगों का आता है। फिर से दूसरा युद्ध होता है आप लोगों का नौज और
क्या बोलते बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, वहाँ पे आपका युद्ध होता है तो इसलिए उसको ये नाम दिया गया है। तो वहाँ पे भी इसका शासक हो जाता है, शेरशाह सूरी वहाँ पे भी जीत जाता है, ठीक है। और सबसे टोटली इसको भागना ही पड़ता है कि एक के बाद दूसरे युद्ध में भी मैं हार गया हूँ और ये वापिस चला अफगानी जाता है, ईरान जाता है, हाँ ठीक है। वहाँ पे ही जो है इसको रूबी बेगम मिलती है, ठीक है, और वहाँ पे ही जो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक। तो उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद जो है 1500 अच्छी खासी सेना को वहाँ पे तैयार कर देता है और फिर से जो है वो अटैक करता है। उस टाइम जो है वो कौन वहाँ पे बैठा था, सिकंदर वो हटा जो है वो उसके साथ जो है कौन सा युद्ध होता है आपका, सरहिंद का युद्ध होता है, ठीक है। और उसमें जो है वो वायु जीत जाते हैं। उसके बाद है 1556 में जो है वो लाइब्रेरी की सिटी से गिरते हुए उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी प्रॉब्लम अगर आपको यही बनाया हुआ है, यहाँ तक ही करते हैं। थैंक यू।